शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहदन्द सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय विवेकोऽयं विधीयते। 13वां श्लोक पाठ करेंगे, दोहराइएगा। प्रतिबंधोऽस्ति भातीति व्यवहारारवस्तुनि तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योपादानमुच्यते। तस्य हेतु समानाभिः आरपुत्रध्वनिश्रुतौ इह नादिरैव विद्यैव व्यामोहैकनिबन्धनम् चिदानन्दमय ब्रह्म प्रतिबिम्बसमन्विता तमो रजः सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा सत्त्वशुद्धि विशुद्भ्यां स्माया सत्त्वशुद्धि विशुद्धिभ्यां माया विद्युच्यते मते। माया बिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञेश्वरः सत्त्वशुद्धविशुद्धिभ्यां माया विद्युच्यते मते। माया बिम्बो वशीकृत्य त्यां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः त्यां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। चर्चा यह चल रही थी, हमें वही वस्तु प्रिय होती है जिसका हमें भान होता है। मतलब मैंने आपको प्रश्न दिया था, प्रेम ज्ञात से होता है कि प्रेम अज्ञात से होता है? जरा चिंतन का शुरुआती बिंदु समझना। जो प्रेम होता है वह व्यक्ति को ज्ञात से है कि अज्ञात से? तो
तो बोले प्रेम तो सदैव ज्ञात से है। जो चीज हमें पता ही नहीं है उससे प्रेम हम कैसे कर सकते हैं। तो बोले प्रेम हमें ज्ञात से है। अच्छा जी, क्या तुम्हें अपने आप से प्रेम है? बोले हाँ, मुझे अपने आप से भी प्रेम है। तो किसका मतलब अपने आप का भी क्या हो गया? भान हो गया। इसका मतलब तुम्हें अपने स्वरूप का भान है, इसलिए भान स्वरूप तुमको प्रेम भी है। वह साधक यह कहता है मुझे अपने स्वरूप का भान नहीं है, लो जी, लेकिन मुझे अपने स्वरूप से प्रेम है। देखो बीच में इसने कैसा फांसा। मुझे भान नहीं है लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने स्वरूप से प्रेम है। आप क्या करोगे? तो आचार्य यहाँ पर बोलते हैं तुम्हें भाना भान की बीमारी है। भाना भान मतलब तुम्हें भान भी है और तुम्हें अभान भी है। वो कहता है यह तो संभव हो ही नहीं सकता, एक साथ भान भी हो और एक साथ अभान भी हो। दृष्टांत सूर्य का प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, या तो प्रकाश रहेगा या तो भान भी है और अभान भी है। यह कैसे संभव है? तो आपने देखा दृष्टांत क्या दिया गया। हमारा लड़का है ना, एक क्लास में कुछ श्लोकों को चयन कर रहा है, तो वह उसका जो पिता है वो ये कहता है मेरा लड़का यहाँ पर है, लेकिन उसकी कौन सी आवाज है यह उसको भान। तो कौन सी बीमारी हो गई? भान भी है और अभान भी है ना। तो बोले इसका ये तुम्हें अपने लड़की की आवाज समझ में क्यों नहीं आई? तो बोले इसका एक कारण है, उसका नाम है प्रतिबंध। क्लियर हो रहा है ना सर? उसका नाम है प्रतिबंध। बोले यदि प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो तुम्हें अपने लड़के की आवाज सुनाई दे सकती है। प्रतिबंध का लक्षण क्या था? प्रतिबंध किसे कहते हैं? देखो ये शब्द वेदांत में आपके अभी पहली बार आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसको परिभाषित किया, जरा देखना 13वां श्लोक। प्रतिबंधोस्ति भातीति। बोलिए प्रतिबंध क्या है? व्यवहार की जिस वस्तु में यह गुण है, कौन सा? अस्ति। अस्ति मतलब यह वस्तु है और है नहीं, भाती थी, मुझे इसका भान भी हो रहा है। पकड़ना भाई प्रतिबंध। यह वस्तु भी है और यह वस्तु का भान भी हो रहा है। बोले प्रतिबंध बीमारी जब आती है तो क्या कहती है? तन निरस्य, उसको क्या कर देती है? निरस्त कर देती है। विरुद्धस्य, उसके विरुद्ध बोलती है। क्या बोलती है? यह वस्तु नहीं है और मुझे इसका भान नहीं हो रहा है। मैंने आपको एक सरल दृष्टांत दिया। आपकी आंख में मोतियाबिंद हो जाए, है ना, कैटरेक्ट, तो अब आपको दूसरा व्यक्ति ठीक से दिखाई, जबकि वह वस्तु है, वह व्यक्ति है और उस व्यक्ति का भान भी है, लेकिन
अब उस मोतियाबिंद के कारण आप क्या कहते हो, वह व्यक्ति नहीं है और उस व्यक्ति का भान भी मुझे विरुद्ध हो गया कि नहीं? बोले यह जो विरुद्ध भाव को पैदा करने वाली चीज है उसको बोलते हैं प्रतिबंध। यदि प्रतिबंध का निराकरण कर दिया जाए, हाँ, तो जो चीज वास्तव में जैसी स्वरूप में स्थित है वैसा ही उसका स्वरूपतः ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, बशर्ते यह है कि उस रास्ते में आने वाले प्रतिबंध का निरसन कर दिया जाए ना। प्रतिबंध का निरसन ही ज्ञान को, हाँ, उत्पन्न कर सकता है। उत्पन्न मतलब बता सकता है। किसका? नहीं नहीं, ज्ञानेंद्रिया नहीं, यह प्रतिबंध तो आपके मस्तिष्क में है। ये तो दृष्टांत में मैंने आपको आंख का दिया, अभी वो आएगा पूछेगा। बोले मेरे वो जो दृष्टांत मैंने दिया था आपको, उसमें प्रतिबंध कैसे हटाऊं? तो दृष्टांत में प्रतिबंध कैसे हटेगा? यदि सभी बच्चों को अलग कर दिया जाए तो उसके बच्चे की आवाज सुनाई देने लगेगी। तो इसका मतलब प्रतिबंध क्या था? अन्य बच्चों का होना ही प्रतिबंध था। इस प्रतिबंध के निरसन से ही उसके अपने सपुत्र की ध्वनि उसको सुनाई देने लगी। अब वो कहता है ये दृष्टांत तो ठीक है, मुझे ये बताओ यहां प्रतिबंध क्या है? देखो जी, अपने विषय पर आता है, इसको क्या बोलेंगे? दृष्टांत पर आता है अपने। वो कहता है आत्म चैतन्य का भान नहीं है, अभान भी है, इसमें प्रतिबंध क्या है? वहां तो सरल था बताना, जरा देखो क्या कहता है। तस्य हेतु समानाभिहार है ना, बहुत सारे ग्रुप में वह बच्चा उसका पढ़ रहा है। पुत्र ध्वनि श्रुतौ, है ना, उसके पुत्र की आवाज भी उसको आ रही है। तो वहां प्रतिबंध क्या हो गया? बच्चों का होना। यहां पे जरा देखो, यहां बहुत ध्यान से, ये लाइन मूल है। यहां अनादि अविद्यैव, यहां अविद्या ही प्रतिबंध है। प्रश्न है, ये भान और अभान का जो तुम्हें बीमारी लगी है, इसका जो प्रतिबंध है वह प्रतिबंध अविद्या है। ओ अच्छा, अविद्या का बोले लक्षण भी साथ में बता देता हूं। अविद्या क्या लक्षण दिया? अरे भाई तो एकाग्र होके ही कुछ समय पढ़ो। लक्षण क्या दिया गया यहाँ पे? इसलिए वेदांत पढ़ने में सूक्ष्मता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। ये कोई कॉमिक्स या ग्रंथ थोड़ी न है या हम बैठ के अपना सुन ले। क्या है अविद्या का लक्षण? यहाँ इस श्लोक में अभी क्या दिया गया लक्षण? यह अनादि लिखा नहीं आपकी किताब में, तो यहां अनादि अविद्यैव मिला कि नहीं यह शब्द? तो अविद्या के पहले का क्या हुआ? जैसे भाई, तो लक्षण क्या हुआ? अनादि। विशेषण की परिभाषा क्या देते हो आप एडजेक्टिव की बच्चों को? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व में प्रयुक्त हो वह शब्द, है ना, शब्द की विशेषता बतलाए, उसको क्या कहते हैं? काला घोड़ा है, तो विशेषण क्या हो गया? क्योंकि घोड़ा की विशेषता क्या हो गई? यह तो लंबा व्यक्ति है,
व्यक्ति का विशेषण क्या हो गया? तो यहां पे क्या है? यहां अनादि अविद्यैव, तो अविद्या का विशेषण क्या आ गया? तो जब आपसे पूछा जाए कि इस शब्द का विशेषण क्या है, तो उसके जो पहले वाला पद है वह देखो तो वह विशेषण है। तो पढ़ा है आपने पहले, उसको जरा यूज करना सीखो। मैं यहाँ अनादि अविद्यैव, यहां पर जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध का नाम है अविद्या, अनादि नहीं। प्रतिबंध का नाम क्या है? अविद्या। बोले अविद्या का लक्षण क्या है? बोले लक्षण है अनादि। क्लियर हुआ ना? यह अनादि अविद्यैव व्यामोहिक निबंधनम। देखो व्यामोह मतलब अविद्या ही, व्यामोह मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसी न समझना। व्यामोहिक निबंधनम, यही व्यक्ति को बांधने वाली है। पकड़ में आ गया? व्यक्ति के बंधन का जो कारण है, व्यक्ति को जो ज्ञान नहीं हो पाता है, उस व्यामोह का एक ही कारण है अविद्या। और अविद्या का लक्षण क्या दे दिया? अनादि। क्लियर हो गया? देखो कितनी सुंदर सी शुरुआत की है। अच्छा, मेरे ख्याल से अनादि शब्द तो आपको क्लियर होगा। अनादि शब्द मतलब हाँ, जिसका बर्थ डेट नहीं बताया जा सकता वह अनादि है। फिर से बोल रहा हूं जी, अभी उस दिन मैंने गीता में वहां भी आपको दिया, जिस चीज के प्रारंभ की तिथि का निर्वचन नहीं हो सकता, जिस चीज के प्रारंभ की तिथि हमें पता लेकिन प्रारंभ है, लेकिन हाँ हमें उसका पहला दिन पता, तो उसको क्या बोलेंगे? अनादि। जैसे चलो अज्ञान को ही दिखाते हैं। आपको अज्ञान कब से है? हाँ, हमको अज्ञान की एक डेट तो बताओ भाई आप। हाँ, तो कब से? पिछली बार मरे थे, आप ही मरे थे, तो उस दी डेट तो बता सकते हो आप? बोलो भाई। एक व्यक्ति जीव जवाब क्या देता है? महाराज मैं 1975 में पैदा हुआ और 1975 से मुझे, बहुत सुंदर, 1975 से आपको अज्ञान है, तो 1974 में क्या था? तो ज्ञान के बाद फिर क्या आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 1974 में भी, पीछे और चलो फिर, अब बताओ। पकड़ में है ना? एक तिथि बताई नहीं जा सकती कि पहले कौन है, इसकी आरंभ तिथि क्या है। जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया, पहले कर्म है कि पहले शरीर? शरीर क्यों मिलता है? अच्छा, जब कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? और जब शरीर मिलेगा तभी क्या कर सकते हैं? क्लियर हुआ ना? यह शरीर मिला है इसीलिए आप क्या कर रहे हो? जानवर तो कर्म नहीं कर रहा ना, वह तो क्रिया कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? तो शरीर मिला इसलिए क्या कर रहे हैं? कर्म। अच्छा, कर्म है इसलिए आपको क्या मिला? ये तो पहले कौन है? कर्म है कि शरीर? कोई तो बोलो भाई एक। पहले कर्म की पहले शरीर?
अच्छा जी, मैं पता था कोई ना कोई तो झांसे में आएगा ही आएगा हमारे, यही तो दुकानदारी है। पहले क्या है, पहले शरीर कैसे आया, उनको जवाब दे तभी तो समझ में आएगा ना। पहले शरीर है तो शरीर की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो पहले कौन आ गया, तो किससे करोगे, तो शरीर कब आएगा, फिर कर्म करोगे उसके पहले क्या होना चाहिए, तो हो गया ना। इसलिए कुछ पहले बीज है कि पहले वृक्ष, हाँ पहले बीज है, तो वो बीज कहां से आया, हाँ बीज कहां से आया, वृक्ष से। वृक्ष कहां से आया, तो पहले कौन है, बोले कुछ भी नहीं बताया जा सकता, ध्यान से समझना। ये ऐसे नहीं कि हम समझ नहीं पाए, बोल नहीं पाए इसलिए अनादि बोल दिया, जब मन चाह जहां बोल दिया अनादि, ऐसा नहीं समझना। जिस चीज को हमें प्रारंभ तिथि, माया कैसी है ना, ब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसा है, अज्ञान कैसा है जीव कैसा है ना, अनादि, कब से हो जीव। लेकिन यह बात याद रखना, जो अनादि होता है वो अनंत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लीज ध्यान से समझना। हम धार्मिक व्यक्ति पहले ही अनादि और अनंत का जोड़ा बना देते हैं। जो चीज अनादि है वो अनंत, मतलब जिसका अंत, अज्ञान कैसा है लेकिन अंत होता है। अगर अंत नहीं होता तो हमारा आप क्या करना है ना, तो अज्ञान अनादि है लेकिन अनंत, अपितु अज्ञान शांत है, शांत मतलब इसका अंत हो सकता है लेकिन अनादि है। लेकिन ब्रह्म अनादि है और अनंत है। अगर मैं, जीव अनादि है लेकिन जीव यदि ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसका अंत, देखो तो जीव कैसा हो गया। तो ये मत कहना कि जो चीज अनादि होती है वह चीज, ऐसा नहीं है। खैर हमारा विषय है यह अनादि अविद्यैव, जो अविद्या है वो कैसी है, अनादि है। व्यामोहिक निबंधनम, यही व्यामोह की निबंधन का कारण है। बोले अब आप मुझे बताओ ये अविद्या ये सब है क्या। देखो जी क्या है, चिदानंदमय ब्रह्मा, देखो जी जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, प्रतिबिंब समन्विता, वह प्रतिबिंबित हो गया। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, द्रगदोषे विवेक में पढ़ा है ना, चित छाया ये सब पढ़ा है ना। बुद्धि में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, वही प्रतिबिंब क्या कहलाता है, हाँ चिदाभास। उसी प्रतिबिंबन को क्या बोलते हैं, जीव। पकड़ में है, उसी को चिदाभास और उसी को जीव। चिदानंदमय ब्रह्मा प्रतिबिंब समन्विता, तमोरजः सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा। एक नया शब्द दे दिया, प्रकृति ही। देखो जी क्या शब्द दिया, क्या प्रकृति, प्रकृति का लक्षण क्या बोल दिया, तमो। देखो प्रकृति के पहले क्या लिखा है अपनी किताब में,
तमो रजः सत्वगुणा प्रकृति ही, प्रकृति का लक्षण हो गया तम रज सत्व, इसी को प्रकृति बोलते हैं। प्लीज, प्रकृति का गुण नहीं है, प्रकृति का गुण नहीं है, यह तीनों को ही प्रकृति कहते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति आता है ना गीता में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही, सत्व रज तमः प्रकृति ही द्विविधा चसा हुआ। लेकिन बोले इसके दो रूप हो गए, किसके? प्रकृति के। फिर से समझना, इस प्रकृति के, यह प्रकृति ही क्या है? अविद्या। एक्चुअली में यही क्या है? अविद्या। हमने एक लक्षण क्या कर दिया? अनादि। दूसरा लक्षण क्या कर दिया? प्रकृति। प्रकृति मतलब सत्व रज तमः। क्लियर हुआ? इसको पढ़ो भाई पद्मा माँ। हाँ, जब ब्रह्मा सृष्टि के संदर्भ से देखेंगे तो उसकी तो शक्ति होगी ना, किसी की अपेक्षा से देखेंगे तो शक्ति होगी। मेरे ख्याल से आपको पता है, मैंने समझाया होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सांख्य दर्शन ऐसा कहता है, सांख्य दर्शन के आचार्य कौन हुए? बोलेगा कोई? आचार्य कपिल मुनि है ना। कल मैंने अभी गीता में भी पढ़ा रहा था ना, नहीं आया है अभी। मुनियों में मैं कौन हूं? मैं कपिल हूं। मुनि नाम अहम कपिलः। यह जो सांख्य दर्शन है यह थोड़ा वेदांत के करीब है, लेकिन बहुत कुछ अलग भी है। इनका कहना है एक है प्रकृति और एक है पुरुष। ठीक है, दो हैं, प्रकृति है और पुरुष है। जो बोले प्रकृति है वह क्या है? बोले सत्व रज और तम, इसको ही प्रकृति कहते हैं। सुंदर बात। बोले फिर सृष्टि की व्याख्या क्या करोगे भाई आप? बोले देखो जी, जब यह प्रकृति साम्यावस्था में है, मतलब यह गुण साम्यावस्था में है। साम्यावस्था मतलब सत्व भी बराबर मात्रा में है, रज भी बराबर मात्रा में है और तम भी बराबर मात्रा में है, तब सृष्टि नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पुरुष प्रकृति से संयोग करता है। ठीक है, संयोग के परिणाम स्वरूप उनके मात्राओं में परिवर्तन आ गया। ठीक है, किसके कारण? पुरुष के संयोग है। इसके कारण, पुरुष के संयोग के कारण मात्राओं में अंतर आने के फलस्वरूप सृष्टि उत्पन्न हो जाती है ना। तो इस जगत की उत्पत्ति का कारण क्या हुआ? साम्य अवस्था का न होना। जब साम्य अवस्था थी तब कैसी थी प्रकृति? जगत लय था। लेकिन जब साम्य अवस्था से छेड़छाड़ हुई तो कैसी हो गई? प्रकृति व्यक्त हो गई, जगत व्यक्त। हाँ, अब उनके यहां ना पुरुष उनके यहां असंग है, उसका कोई आकार, जिसको कि हम ब्रह्म कहते हैं उसको वो क्या बोलते हैं? पुरुष। और आप जिसको अज्ञान और अविद्या कहते हो, माया, उसको क्या बोल रहे हैं? लेकिन इसमें वेदांत से मैंने कभी पढ़ाया होगा, बहुत सारे डिफर करता है वेदांत इनसे। प्रश्न उनसे पहला यही है, पुरुष कैसा है? असंग। तो फिर संग कैसे हो गया? आप तो व्याख्या क्या करते हो? पुरुष के संयोग के फलस्वरूप। तो जब पुरुष को असंग माना है तो संग कैसे हो गया?
बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन सांख्य दर्शन पर हैं। खैर, आप अपने विषय पे रहिए। ये समझ में आ गया ना? जब तीनों गुण साम्य अवस्था में है तो सृष्टि लय है, लेकिन इन साम्य अवस्था में अंतर परिवर्तन होता है तो वह सृष्टि व्यक्त हो जाती है। इस साम्य अवस्था में परिवर्तन का कारण पुरुष है। हाँ, आगे मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। नहीं, मैं और आगे का भूल के खत्म। बोलिए, जरा समझना है इसको आगे के विषय। इस प्रकृति के दो विभाग हो गए। किसके? इस प्रकृति के। एक विभाग को बोला गया, क्या बोला गया? अविद्या। पकड़ना। एक विभाग को क्या बोल दिया? और दूसरे विभाग को क्या बोल दिया? माया। फिर से, अविद्या और माया। ठीक है, दो रूप हो गए, अविद्या और माया। ये दोनों क्या हैं? उपाधियां हैं। क्या हो रहे हैं? अविद्या और माया। अब आप सब सरलता से समझ सकते हो, जब वह चैतन्य माया से जुड़ गया, कौन? वही शुद्ध चैतन्य। जब शुद्ध चैतन्य माया से तादात्म्य कर लेता है तो उसी शुद्ध चैतन्य का नाम क्या पड़ गया? ईश्वर। देखो जी, कब आया ये? जब वही शुद्ध चैतन्य अविद्या से तादात्म्य कर लेता है तो वो क्या बन गया? जीव। ये दोनों बना कौन है? बोलो जी, शुद्ध चैतन्य। यह शुद्ध चैतन्य माया से तादात्म्य करता है। हाँ, तो माया से तादात्म्य करने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? ईश्वर। आपका ईश्वर कैसा है? मायावी है या नहीं? बिना माया के ईश्वर का क्या महत्व है? बिना माया के ईश्वर, भगवान भी तो बोलते हैं ना, मम माया, मैं जो काम कराता हूं वो अपनी माया से। बिना माया के तो ईश्वर बिना माया के तो मायापति भी नहीं रह सकते। तो माया से जुड़ गया तो वही चैतन्य क्या कहला रहा है? ईश्वर। वही चैतन्य अविद्या से जुड़ गया तो क्या कहला रहा है? लेकिन दोनों में है कौन? एक। थोड़ी देर के लिए दृष्टांत देखना। इस कमरे में आपकी पत्नी है, उस कमरे में आपकी मां है। दो कमरे हैं। आप पत्नी के कमरे में घुसते ही आप क्या बन गए? और मां के कमरे में प्रवेश करते ही आप क्या बन गए? बना कौन? बना कौन? एक ही व्यक्ति के दो नाम हो गए। व्यक्ति दो नहीं है, उपाधियां कौन सी हो गई? क्योंकि ये पत्नी के कमरे में हुआ तो पत्नी की उपाधि से इसको क्या बोल दिया गया? पति। वहां पर मां की उपाधि से क्या बोल दिया गया? लेकिन व्यक्ति कितना है? ये बात याद रखना। इससे एकत्व तो सिद्ध होता है कि जो जीव है वही, हाँ, वही ईश्वर है, और जो जीव है, जो ईश्वर है, वही चैतन्य है। पकड़ में है? व्यक्ति तो एक है, उसी का नाम जीव पड़ गया, और उसी का नाम, जैसे आपका नाम रामलाल है, रामलाल शुद्ध चैतन्य है। अब रामलाल पत्नी के कमरे में गए तो पति बन गए, और रामलाल मां के कमरे में गए तो अब पति और पुत्र एक हैं या नहीं? हुआ ना?
पति बराबर पुत्र और पुत्र बराबर पति, दोनों एक है ना, लेकिन पति बराबर पुत्र बराबर रामलाल, क्योंकि रामलाल ही पति है और रामलाल ही पुत्र है। तो तीनों ही कैसे हो गए? जो ब्रह्म है वही जीव है और वही, जब कोई उपाधि नहीं लगी, जब कोई उपाधि नहीं, तो वही क्या कहलाता है? ब्रह्मा। वही माया की उपाधि से लग गया तो क्या कहलाता है? ईश्वर। वही चैतन्य, हाँ, अविद्या की उपाधि से जुड़ गया तो वही क्या कहलाता है? जीव। ये वेदांत है। अच्छा जरा सुनो क्या हुआ। बोले उपाधि क्या है, मेरे को ये बताओ। देखो उपाधि, सत्व शुद्ध जो माया है उसमें उपाधि क्या है पता है? सत्व शुद्ध। और एक है मलिन सत्व, एक है विशुद्ध सत्व। हो गया ना? मलिन सत्व और विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व किस में आता है? माया में। मलिन सत्व किस में आता है? अविद्या में। पकड़ना, माया दूसरी तरफ अविद्या। माया में कौन सी उपाधि है? विशुद्ध सत्व। अविद्या में कौन सी उपाधि है? मलिन सत्व। तो विशुद्ध सत्व से उपहित चैतन्य, बहुत ध्यान से समझना, विशुद्ध सत्व से उपहित चैतन्य, हाँ, ईश्वर कहलाता है। मलिन सत्व से उपहित चैतन्य जीव कहलाता है। श्लोक देखो हम, सत्व शुद्धि मिला आपको, और उसके बाद क्या लिखा है? अशुद्धि। दो लिखा है ना, विशुद्धि। सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया अविद्येच्यते मते। कौन दो हो गए? माया हो गई और अविद्या। माया रानी और अविद्या रानी, इन दोनों के पास दो औजान हैं। माया के पास विशुद्ध सत्व, अविद्या के पास मलिन सत्व। माया बिंबौ वशीकृत्य, देखो स्पष्ट हो गया। जब उस चैतन्य का प्रतिबिंबन किसमें पड़ गया? माया, लिखा है ना, माया बिंबौ। बिंबौ मतलब प्रतिबिंबन, किसमें पड़ गया? माया में। वशीकृत्य, वह चैतन्य अब किसके वशीभूत हो गया? माया के। उसका नाम क्या पड़ गया? ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। खुल गया श्लोक। प्रकृति दो हो गई, माया और अविद्या। माया के पास उपाधि कौन सी है? विशुद्ध सत्व। अविद्या के पास उपाधि कौन सी है? मलिन सत्व। माया बिंब वशीकृत्य, माया में जो प्रतिबिंबन पड़ा उसका नाम क्या पड़ गया? सर्वज्ञ ईश्वर। और जो अविद्या में प्रतिबिंबन पड़ा उसका नाम क्या पड़ गया? जीव। क्लियर हुआ ना? आगे कल देखें, जरा दोहरा के आइएगा ये सब पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।